हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी की जो स्पेशल मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें नंबर सिस्टम का पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एक पार्ट रिमाइंडर थ्योरम का जो इंट्रोडक्शन वाला था वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की क्लास 2 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग नए नए जितने भी आपके रिमाइंडर थ्योरम से कॉन्सेप्ट बन सकते हैं आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी के लेवल में, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो आपकी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए आज देखेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय के जितने भी आपके नए कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दिया करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो दिए गए नंबर्स पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं हमें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे, लास्ट वीडियो में पहले हमने देखा था जैसे अगर कोई नंबर दिया होता था आपको, जैसे आपको कोई नंबर दिया होता था 77, आपको कोई नंबर दिया है 77 और आपसे कह रहा है कि ये 8 से डिवाइड करिए इसे और हमें रिमाइंडर बताइए क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा तो आप कैसे करते थे, 8 से इसको डिवाइड करते थे और 8 का ऐसा मल्टीपल ढूंढते थे 77 के करीब वाला, या तो वो रिमाइंडर माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए लेकिन कम से कम आ जाए। तो 8 का पहाड़ा हम लोग 77 के करीब तक पढ़ते जाते हैं। 8 × 64, 8 × 9 = 72, 8 × 9 = 72 तक जब हम जाते हैं तो 72 जो है वो 77 से कितना कम है, वो कम है आप कहेंगे 5। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, आपका 5 हो जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हमने बताए थे, इसका इंट्रोडक्शन हमने बताया था कि अगर जैसे 77 लिखा है और इधर कोई नंबर लिखा है एक और 65, इधर एक नंबर और लिखा है 65 और आपसे कह रहा है कि इसका रिमाइंडर बताइए, तो +5 इसका 77 का आएगा रिमाइंडर। और अगर हम 65 का निकालेंगे तो 8 × 64 +1 इसका रिमाइंडर आएगा और 8 1 और 5 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 1 = 5 प्लस, जब प्लस का होता है तो हम प्लस लगाएं या ना लगाएं तो 5 रिमाइंडर आपका यहाँ से बन जाता है। तो अगर गुणे में संख्याएं दी हैं तो उनके रिमाइंडर्स की हम लोग गुणा करके जो गुणनफल फाइनली आएगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। अगर यहाँ पे गुणा ना लग के प्लस होता तो हम 5 और 1 को ऐड कर लेते और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा हो जाता 6। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता 6। यहाँ तक की बात शायद आप लोगों को क्लियर होगी। अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है इंट्रोडक्शन वाला रिमाइंडर थ्योरम का, तो प्लीज वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। वहां पर हमने ये सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फर्मेट्स थ्योरम से। फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है तो हेडिंग आप लोग लगा लीजिए, फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम, फर्मेट्स थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है फर्मेट्स थ्योरम। तो आज हम लोग देखेंगे फर्मेट्स थ्योरम। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, फर्मेट्स थ्योरम लिखिए। क्या होती है, अगर कोई नंबर x है, अगर कोई नंबर x है और उसको हम a-1 की पावर उसकी है, x की पावर है a-1 और इसे हम किसी नंबर a से डिवाइड करते हैं, किसी नंबर a से डिवाइड करते हैं, ऐसा x है जो x और a कैसे नंबर हैं, दोनों को प्राइम नंबर हों, जहां x और a को प्राइम नंबर हैं, या हम कहें सह अभाज्य संख्याएं हैं। कहने का अर्थ ये है कि इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना हो। अगर हम इन दोनों का HCF निकालें तो हमेशा 1 हो, ऐसे नंबर हो x और a।
x और a ऐसे नंबर हों और a आपका a यहाँ पर क्या है, a आपका प्राइम नंबर है या हम कहें अभाज्य संख्या है। a कैसी संख्या है आपकी, a अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। अगर इस टाइप का फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है कि x की पावर a-1 हो और अपान में a हो, जहां x और a सह-अभाज्य संख्याएं हों, को प्राइम नंबर्स हों, कहने का अर्थ इन दोनों में कोई कॉमन नंबर ना हो, ये इनका अगर एचसीएफ हम लोग निकालें तो एक के अलावा कोई दूसरा नंबर ना निकले और a जो है वो आपका अभाज्य संख्या हो, a एक अभाज्य संख्या हो जिससे हम लोग भाग दे रहे हो, वो कैसी संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, तो हम कह देंगे डायरेक्ट इसका शेषफल क्या होगा, वो 1 होगा। डायरेक्ट इसका हम लोग शेषफल कह देंगे 1 होगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन लिखा हो, क्वेश्चन लिखा है आपका 50/29 और यहाँ पे लिखा है इसकी पावर 28, 50 की पावर 28/29। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपने देखा सबसे पहले नीचे वाला नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और इसके बाद हमने पावर देखी तो पावर हमें मिल रही है a-1 के फॉर्मेट की। यहाँ पे 29 है, 29 में से 1 घटा देंगे तो हम 28 को लिख सकते हैं 29-1। यहाँ पे 28 को हम लिख सकते हैं 29-1। अब हमने देखा कि नीचे a है और ऊपर पावर है a-1 और 50 और 29 दोनों क्या हैं, सह अभाज्य नंबर हैं। ये कैसे नंबर हैं, आपके सह अभाज्य नंबर हैं, तो हम कह देंगे इसका रिमाइंडर जो होगा वो डायरेक्ट आपका 1 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो इस टाइप से जितने भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम के, आप लोग कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में ना आया हो एक बार फिर से सुनिए कि ये क्या है, कि ये a और x दोनों सह-अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और a प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होनी चाहिए और x की पावर a-1 होनी चाहिए। तो इस फॉर्मेट का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। इस फॉर्मेट का रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। जैसे अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें, नंबर है जैसे हमारे पास लिखा 38 की पावर 102 लिखा है और नीचे लिखा है 103, तो हम इसका डायरेक्ट नंबर रिमाइंडर कह देंगे कि 1 होगा, क्योंकि नीचे जो 103 लिखा है ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका प्राइम नंबर है और 38 और 103 सहअभाज्य संख्याएं हैं और पावर जो है वो 103-1 a-1 के रूप की है, इसलिए इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट है, अब आपको पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं देगा, इस फॉर्मेट का नहीं देगा, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया है 3 की पावर 21/5। अगर ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रिमाइंडर बताइए क्या होगा, आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है, हाँ नीचे वाला नंबर हमारा प्राइम नंबर है। अब आप कहेंगे कि ऊपर वाली पावर देखेंगे तो यहाँ पे पावर तो 5-1 के रूप की नहीं है, a-1 के रूप की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पावर को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। देखिए कैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे पावर को। तो पावर को अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5×4, पावर को हम लिख सकते हैं 5×4, पावर को हम लिख सकते हैं 5×4, 5 चौके 20 और 1 गुणे में 3 और लिख लें तो ये हो जाएगा आपका 5 चक्कू 20 और 3 की पावर 1, 20 और 21, नीचे आपका 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5,
3 की पावर 5 और 5 माइनस 1, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1, 4 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो यहां से अगर हम देखें इंटू 3 की पावर 1 अपॉन 5, तो यहां से अगर हम देखें तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, वो तो आपका 1 हो जाएगा, और आगे बचा है 3, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नीचे यहाँ पे x जो लिखी है वो चाहे जो भी संख्या हो, है 3 की पावर 5, आपका जो भी है उससे हमें नहीं मतलब है, इसकी पावर से मतलब है। पावर है 5 की पावर 5 माइनस 1, तो नीचे है इसका डिवाइजर है 5, तो ऊपर 5 माइनस 1 लिखा है, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो आपका हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 इंटू, यहाँ 3 की पावर 1 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो यहाँ फाइनली रिमाइंडर आपका हो जाएगा 3, फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3। तो क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा घुमा के भी दे सकता है आपके एग्जाम में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछें, तो आपसे हमने पूछा है क्वेश्चन 4 की पावर, क्वेश्चन है 4 की पावर 2007 बटे अपान में लिखा है 17, आपको बताना है इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे देखिए 17 से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर करेंगे पावर के, क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो आपका कैसा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। हर कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो हम फर्मेट्स थ्योरम तभी इम्प्लाई कर पाएंगे जब नीचे जो हर है वो आपका डिवाइजर हमेशा अभाज्य संख्या हो, हमेशा अभाज्य संख्या हो। तो देखिए यहाँ पे हम 2007 को अगर टुकड़ों में डिवाइड करें तो हम इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पे 17 है तो 17 से 1 कम करेंगे तो हो जाएगी 16, तो हमें 16 के फैक्टर में इसे लिखना है, तो हम इसको लिख लेंगे 4 की पावर 16 करना 16, यहाँ बचेगा 4, 20 में 16 जाएगा, हो जाएगा 40, 16 दूनी 32 बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 87, 16 पंचे 80 बचेगा 7। तो हम नेक्स्ट 4 की पावर 7 यहाँ पे लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा आपका 17, यहाँ 125 इंटू 16 लिख सकते हैं, 125 इंटू 16 लिख सकते हैं, इंटू 4 की पावर 7 हो जाएगी, नीचे हो जाएगा आपका 17। यहाँ इसको थोड़ा दूर लिख लें, देखिए इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि इस वाले पार्ट के रिमाइंडर जो है वो आपका क्या हो जाएगा 1। हमें देखना है अब 4 की पावर 7 बटे 17, 4 की पावर 7 बटे 17 का रिमाइंडर देखना है। तो 4 की पावर 7 बटे 17 का रिमाइंडर हमें अब देखना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 की पावर 7 को, इसका तो रिमाइंडर 1 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे इंटू में 4 की पावर 7 को अगर हम लिखें 4 की पावर 2, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू 4 हो गया, 4 की पावर 2, 2 2 4 2 6 और 4 की पावर 1 7 हो गया, नीचे है 17। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है 4 की पावर 2 का मतलब है 16, यहाँ पे हम 16 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की पावर 2 की जगह हम 16 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 की पावर 2 की जगह हम 16 लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं 17 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे -1 रिमाइंडर आएगा, और आप देखिए यहाँ पे कितना आएगा 4। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और -1 की जब हम 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो आपका रिमाइंडर आया है निगेटिव। हमें यहाँ से पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करना है, तो हम 17 में से 4 घटा देंगे तो हमारा फाइनली रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13। फाइनली रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 13। फाइनली रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 13। हमें निगेटिव रिमाइंडर कभी भी आंसर में नहीं देना है, हमें आंसर में हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर देना है।
तो आई होप आप लोगों को ये मेथड क्लियर हुआ होगा। इस टाइप से, इस कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अलग अलग सेट से, अलग अलग बुक्स से इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढना, और वहां पे जितने भी आपके क्वेश्चन नीचे प्राइम नंबर वाले मिल जाएं आप इस टाइप से करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे जिसमें हमारा जो हर होगा वो आपका भाज्य होगा। अभी तक हमने देखा है फर्मेट्स थ्योरम में कि जिसमें हमारा हर अभाज्य होता है उसको हम फर्मेट्स थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमारा हर जो होगा वो कैसा होगा, आपका भाज्य होगा। तो उसका कॉन्सेप्ट देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा है px प्लस के और इसकी पावर है n, px प्लस के की पावर n, अगर हम इसे p से डिवाइड करें, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। px प्लस के की पावर n को अगर हम p से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा k की पावर n आएगा। हमारा रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज k की पावर n होगा। तो ये तो हमारा था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है इसका, अगर हम px माइनस के की पावर n को p से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आएगा माइनस के की पावर n। हमारा रिमाइंडर क्या होगा, माइनस के की पावर n। अब यहाँ पे हमें देखना है, यदि k हमारा 1 हो जाए, हमें जो ये नंबर दिया होगा उसको हमें k अगर 1 हो जाए तो हम देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें px प्लस 1 की पावर n को हम p से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा हो जाएगा 1। रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पे px माइनस 1 है और इसकी पावर n है, इसको हम p से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ पे n पे डिपेंड करेगा हमारा रिमाइंडर। अगर n हमारा, यदि n है, n एक आड होगा, यदि n हमारा आड नंबर होगा तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा -1। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा -1। यदि n इवन होगा, n सम होगा, यदि n सम होगा तो आप लोग जानते हैं जब कोई माइनस की पावर सम घात होती है तो वो माइनस हट जाता है और वहां रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा यहाँ पे +1। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा +1। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका। यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा जो p है वो एक भाज्य संख्या होगी। अभी तक हमने देखा है कि जो हमारा रिमाइंडर होता था वो हमेशा अभाज्य संख्या होती थी, उसको हम लोग फर्मेट्स थ्योरम से सॉल्व कर लेते थे। यहाँ हमारा रिमाइंडर जो होगा p, डिनोमिनेटर जो p होगा वो हमारा होगा भाज्य संख्या जिसके टुकड़े हो सकेंगे। तो हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, तुरंत नोट कर लिया करिए। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास लिखा है कि 19 की पावर 37, 19 क्वेश्चन है आपके पास, 19 की पावर 37 को अगर हम 18 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। 19 की पावर 37 को अगर हम 18 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। अभी तक हमने देखा था जो हर होता था वो प्राइम नंबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अब हम इसको फर्मेट्स थ्योरम से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम इसको देखेंगे इस कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे हमें हमारा मेन एम जो होता है, मेन टारगेट जो होता है वो हमारा ये जो नंबर होता है 19, जिसकी जो बेस होता है
ऊपर जो बेस नंबर होता है उसको कुछ इस रूप में हमारा डिवाइड करके लिखना होता है। हमारा मेन लक्ष्य यही होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि जो ऊपर आधार नंबर होता है, ये वाला जो ऊपर आधार नंबर, यहाँ पे हमें घात से नहीं मतलब होता है, यहाँ पे हमें मतलब होता है आधार नंबर से। तो आधार नंबर यहाँ है 19। अब 19 को कुछ हम इस रूप में लिखें, या तो px+1 के रूप में या px-1 के रूप में। और p क्या होता है, नीचे वाला। p क्या होता है, नीचे वाला नंबर। अब देखिए 19 को हम 18 से अगर गुणा करें, 18 के आगे पीछे कुछ लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 18 गुणे 1 माइनस 1 प्लस 1, और इसकी पावर हो जाएगी 37, अपान में हो जाएगा 18। तो देखिए ये हो गया आपका px+1, px+1 के रूप का। अब देखिए px+1 अपान p लिखा है और ऊपर पावर लगी है 37। तो आप जानते हैं px+1 अपान p जो ये होता है फॉर्मेट, इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं इसका रिमाइंडर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस फॉर्मेट में से चेंज करके देख लेना है और हमें हमारा रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहीं पे अगर आपका लिखा है, क्वेश्चन आपका लिखा है 97 की पावर 97 और नीचे लिखा है आपका 32, और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग जानते हैं 97 को हम 32 से भाग देंगे, 97 को हम 32 से भाग देंगे, क्योंकि हमें px के रूप में बनाना, 32x के रूप में बनाना। 32 में हम कितने से गुणा करें कि हम 97 के करीब पहुंच जाएंगे, और प्लस में 1 या -1 करके हम 97 पर पहुंच जाएंगे। तो हम जानते हैं 32 तिया होता है आपका 96, 32 तिया होता है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32 गुणे 3 प्लस 1 अपान 32, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 97। और यहाँ पे देखिए ये हो गया है px+1 के रूप का। तो px+1 का जो रूप होता है उसमें हमेशा रिमाइंडर आपका 1 आता है, हमेशा रिमाइंडर क्या आता है आपका 1। तो हमेशा रिमाइंडर 1 आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो इस टाइप से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम देखेंगे जिसमें हमें px-1 के रूप में फॉर्मेट बनाना होगा। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए अगर क्वेश्चन आपके पास लिखा है 17 की पावर 200 अपान 18 और आपसे पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 17 को 18 इंटू 1 माइनस 1, 17 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 1 माइनस 1 की पावर 200 अपान 18। अब आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मेट बदल चुका है, px-1 के रूप क्या हो चुका है, px-1 की पावर n। तो यहाँ पे हमने देखा है रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर हो जाता है आपका -1 की पावर n, और n यहाँ पे कितना है 200, और 200 एक कैसी संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब कोई माइनस के ऊपर सम संख्या पावर में लगी होती है तो उसका रिमाइंडर प्लस में हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा आपका 1। यहाँ से माइनस हट जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। अगर हम इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 7 की पावर 48 बटे 50 बटे 7 की पावर 101 है और बटे में है 48। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो आप कहेंगे 48 लिखा है और ऊपर है 7, तो हम इसे px+1 या px-1 के रूप में कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 की पावर 2 करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि 48 के करीब हो जाएगा, या तो 48 + 1 हम 49 को लिख सकते हैं। तो इसे हम तोड़ लेंगे, 7 की पावर 2 इंटू
हम यहाँ लिखेंगे 50, 50 दूनी 100 हो गया, और इंटू में 7 एक और लिख लेंगे, और ये 50 दूनी 100 और एक जुड़कर 101 पावर बना लेंगे, नीचे हो जाएगा आपका 48। यहाँ से अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 49 की पावर 50 इंटू 7/48। यहां से अगर हम देखें तो 49 को लिख सकते हैं 48 गुणे 1 प्लस 1 पावर 50 गुणे 7/48। तो आप लोग जानते हैं ये जो आपका हिस्सा बन गया है इस क्वेश्चन का 48 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 50/48, इसका रिमाइंडर हो जाएगा px प्लस 1 की पावर n के रूप का है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। और यहां से अगर हम देखें 7 को जब हम 48 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 7 और इसका 1, तो 7 1 जा 7 आपका टोटल फाइनली रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अब हम लोग देखेंगे 4 का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे 4 का कॉन्सेप्ट। चार का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 4 वाले में हम कैसे डायरेक्ट रिमाइंडर देख पाएंगे। अगर कोई पावर लिखी है, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 4 को 6 से भाग दो, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा। अगर 4 की पावर 2 लिखी है और इसको 6 से भाग देना है, ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, और 16 को जब हम 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, आप कहेंगे 4 रिमाइंडर बचेगा। अगर हम देखें 4 की पावर 3 को 6 से भाग दें तो ये हो जाएगा 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, और नीचे हो जाएगा 6। यहाँ से जब हम 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6.60, आप कहेंगे 4 रिमाइंडर बचेगा। इसी टाइप से अगर हम डॉट 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 बढ़ते चले जाएं, 4 की पावर n को अगर 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा। तो ये है आपका रूल कि अगर 4 की पावर n के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन हमें मिलता है और उसे भाग देना हमें 6 से, तो यहाँ जो रिमाइंडर आपका होगा वो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आपका 4 होगा। यहाँ रिमाइंडर आपका क्या होता है, 4 होता है। अगर कोई 4 की पावर n के रूप में ऊपर संख्या लिखी है और उसे 6 से भाग हम लोग दे रहे हैं, तो उसका रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 4 होता है। वो हमेशा कितना होता है, 4। तो देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन 1-2, जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहाँ पे दिया है 3 की पावर 61, 28, 61, 28, 4/5, और इसका रिमाइंडर कह रहा है यदि x है, और दूसरा दिया है 4 की पावर 96/6, और इसका रिमाइंडर कह रहा है y है, तो हमें मान बताना है 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा। 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा। तो देखिए ऊपर वाला जो है ये, नीचे इसमें क्या दिया है, प्राइम नंबर दिया है, इसमें क्या दिया है, ये प्राइम नंबर दिया है अभाज्य संख्या, और इसमें दिया है 6। तो ऊपर है 4 की पावर n वाला फॉर्मेट, और नीचे हमें भाग देना है 6 से। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि 4 की पावर n को जब हम 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब हम ऊपर वाला नंबर देख लेंगे। यहाँ पे नीचे दिया है हर जो है वो आपका है प्राइम नंबर, और जब हर प्राइम नंबर होता है तब आपको फर्मेट्स थ्योरम अप्लाई करनी होती है। तो फर्मेट्स थ्योरम में क्या होता है, कोई अगर नंबर लिखा है x और ये p-1/p है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस टाइप से हमें बनाना है यहाँ पर। तो अगर हम 3 की पावर इसको 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 करना 4,
6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, 4 पंचे 20, 21 में से 20 जाएगा 1 बचेगा, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 एकना 4। इसको मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं और अपान में 5। अब देखिए इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर, यहाँ पे हमने 4 से इसको भाग किया तो इस फॉर्मेट में हम इसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 4 की पावर 3 की पावर 4 और इसकी पावर हम लोग लिख देंगे 15, 32, 1 अपान 5। और यहां से अगर हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं 3 की पावर 5 माइनस 1 और इसकी पावर अगर हम कहें तो 15, 32, 1 अपान में है 5। तो इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 और 1 की पावर चाहे जितनी लगी हो वहां पे रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा 1। तो यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 क्योंकि इसका रिमाइंडर हमने निकाला क्या आया है 1 और क्वेश्चन के हिसाब से इसका रिमाइंडर दिया था x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हमें वैल्यू बतानी है 2x माइनस वाई की, तो 2x 2 इंटू 1 करेंगे माइनस वाई बराबर है 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। यहां तक की बात को क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यहां तक का आप सब लोगों को डिस्कस क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ में नई प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, नए नए क्वेश्चंस के साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आपके इस चैनल पर एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई की स्पेशल मैथ्स की सीरीज जो चलाई जा रही है उसमें आपका रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे और जितने भी शेष कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।